क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में क्रिकेट इतना पॉपुलर क्यों है? वो क्या बात है जो इस खेल को हर गली, हर मोहल्ले और हर दिल में बसा देती है? क्रिकेट हमारे देश में सिर्फ एक खेल नहीं, एक इमोशन है। आइए आज हम जानते हैं उस खेल की कहानी कि कैसे क्रिकेट बना भारत का सबसे पसंदीदा खेल। क्रिकेट सबसे पहले इंडिया में ब्रिटिशों द्वारा लाया गया। शुरुआत में ये सिर्फ अमीरों और राजाओं का खेल था। उस वक्त क्रिकेट को सिर्फ और सिर्फ उच्च दर्जे वाले लोगों का खेल माना जाता था। लेकिन 1800 के आखिरी दौर में पारसी कम्युनिटी ने मुंबई में एक क्रिकेट टीम बनाई और यही से ही आम लोगों के लिए क्रिकेट के दरवाजे खुलने लगे। फिर 1890 के दशक में गुजरात के नवानगर रसियत के राजकुमार रंजीत सिंह जी ने पहली बार इंग्लैंड जाकर टेस्ट क्रिकेट खेला। उन्होंने इंग्लैंड में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और 24,000 से ज्यादा रन्स, 72 सेंचुरीज और 133 विकेट्स लिए। ये रिकॉर्ड्स इतिहास में आज भी दर्ज है। इंग्लैंड की टीम में शामिल होकर शतक जड़ने वाले रंजीत सिंह ने इंडियन क्रिकेट को जन्म दिया। फिर उनके भतीजे दुलीप सिंह जी ने भी इंग्लैंड में जाकर क्रिकेट खेला और इन्हीं दोनों के नाम पर आज इंडिया में रणजी ट्रॉफी और दुलीप ट्रॉफी होती है। साल 1988 में इंडिया में क्रिकेट को सही तरीके से चलाने के लिए बीसीसीआई का फॉर्मेशन हुआ। फिर साल 1932 में इंडिया को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मेंबरशिप मिली और इंडिया ने 1932 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ सीके नायडू की कप्तानी में अपनी पहली टेस्ट मैच खेली। उसके बाद बीसीसीआई ने खुद की घरेलू टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का सोचा और तब साल 1934-35 में ऑर्गेनाइज की गई रणजी ट्रॉफी, इंडिया की सबसे मशहूर और सबसे पुरानी घरेलू टूर्नामेंट। इसका पहला मैच 4 नवंबर 1934 को मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया था। बाद में साल 1961-62 में बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट स्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए दुलीप ट्रॉफी शुरू की। अब वो दौर आ गया था जब इंडिया अपने खेल को विकसित करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। 1930 से लेकर 1970 तक इंडियन क्रिकेट टीम विदेशी दौरे पर क्रिकेट खेलती रही, लेकिन उनको अपनी पहली जीत का अभी भी इंतजार था। लेकिन इस दौरान कई ऐसे खिलाड़ियों ने इंडियन क्रिकेट को नई दिशा दी, जैसे विजय मर्चेंट, विजय हजारे, लाला अमरनाथ, सुनील गावस्कर, टाइगर पटौदी और बिशन सिंह बेदी जैसे बड़े खिलाड़ियों ने इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ दिया। ये वो दौर था जब इंडियन क्रिकेटर्स अपना सेल्फ बिलीव इंप्रूव कर रहे थे। इंडिया की पहली टेस्ट जीत आई साल 1971 में। 1971 में इंडिया ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनकी जमीन पर टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया था। सुनील गावस्कर और कप्तान अजीत वाडेकर की जोड़ी ने इंडिया को क्रिकेट की दुनिया में एक खास जगह दिलाई। फिर क्रिकेट को पूरी दुनिया में पॉपुलर करने के लिए आईसीसी ने 1975 में ऑर्गेनाइज किया ओडीआई वर्ल्ड कप। इस टूर्नामेंट की वजह से क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इंडिया में और बढ़ने लगी। एक तरफ सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ियों के वजह से भी इंडियंस को क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। इंडियन टीम 1975 और 1979 के दोनों वर्ल्ड कप मिलाकर सिर्फ एक मैच ही जीती थी, लेकिन फिर भी इंडियंस का क्रिकेट से इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। फिर साल 1982 में दिल्ली में एशियन गेम्स होने वाले थे। तब सभी ने अपने घर पर टीवी लगवाए थे, लेकिन एशियन गेम्स तो 2 हफ्ते में ही खत्म हो गए और इसका सीधा फायदा हुआ क्रिकेट को। लोग जगह जगह टीवी पर क्रिकेट मैचेस देखने लगे। फिर साल 1983 के वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडियन क्रिकेट के इतिहास को बदला और सभी भारतीयों के दिल में क्रिकेट को एक जगह मिली। 1983 वर्ल्ड कप में कपिल देव की कप्तानी में इंडिया ने पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। उस समय से लोगों ने पहली बार क्रिकेट को धर्म की तरह मानना शुरू किया था। हर मोहल्ले में टीवी लगवाए गए, हर गलियों में बच्चे क्रिकेट खेलने लगे थे। क्रिकेट अब इंडियंस की सांसों में बस गया था। फिर 1987 का अगला वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर होस्ट किया था। ये पहली बार था जब वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर खेला जाने वाला था। इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के पीछे कारण था कि इंग्लैंड का इतने सालों से क्रिकेट में चल रहे दबदबे को खत्म करना था। इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए धीरूभाई अंबानी ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। ये वर्ल्ड कप में इंडिया सेमीफाइनल में हार जाती है, लेकिन अब क्रिकेट का क्रेज इंडिया में बहुत बढ़ गया था। फिर 1990 के दशक में एक नाम हर इंडियंस की जुबान पर था। उनकी शानदार बैटिंग, हार्डवर्क और सिंप्लिसिटी ने हर इंडियंस का दिल जीत लिया था। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा नाम था जिसने पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में मशहूर किया था। उनकी लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े और उनके शांत स्वभाव ने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर लिया था। 1990 के बाद क्रिकेट को इंडिया में टीवी और मीडिया कवरेज बहुत ही ज्यादा संख्या में मिलने लगा। सचिन तेंदुलकर के वजह से हर यंगस्टर्स को क्रिकेटर बनने की प्रेरणा मिली।
इसके बाद इंडियन क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी आए जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ किया। इंडिया का क्रिकेट इस दौर में बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन असली बदलाव 2007 में हुआ। 2007 में आईसीसी ने एक शॉर्ट फॉर्मेट में होने वाला T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया। उस वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के कहने पर महेंद्र सिंह धोनी को एक यंग कप्तान चुना गया और धोनी ने एक नई और यंग टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप इंडिया को जितवाया। और अगले साल 2008 में बीसीसीआई ने खुद की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का सोचा और फिर 2008 में आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का आगमन हुआ। ये प्रीमियर लीग इंडियन क्रिकेट के पॉपुलैरिटी में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला था। आईपीएल के वजह से डोमेस्टिक प्लेयर्स को एक बड़ा मंच मिल चुका था, कंपटीशन भी बहुत बढ़ने लगा था और आईपीएल के वजह से बीसीसीआई को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा था। इसने हर तरह के लोगों को एक साथ जोड़ दिया था। फिर 2011 में इंडियन टीम ने धोनी की कप्तानी में फिर से ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया, वो भी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। धोनी ने टीम इंडिया को अब तक 2 वर्ल्ड कप जितवाए थे। उनकी शांत सोच, बेहतरीन रणनीति और टीम को एकजुट रखने की कला ने इंडियन क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी। इसी दौरान टीम इंडिया को एक ऐसा खिलाड़ी मिल चुका था जो अपने एग्रेशन और फिटनेस कल्चर के चलते एक ब्रांड बन चुका था। विराट कोहली, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इंडियन क्रिकेट को सब कुछ दिया। धोनी के बाद 2017 में विराट को टीम इंडिया का अगला कप्तान चुना गया। उनकी कप्तानी में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उनकी जमीन पर टेस्ट सीरीज हराकर एक इतिहास रच दिया था। धोनी, विराट और रोहित जैसे खिलाड़ियों ने क्रिकेट को इंडिया में नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया। हर बच्चा उनकी तरह बनने का सपना देख रहा था और क्रिकेट में एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन की वजह से क्रिकेट एक बहुत बड़ी ऊंचाई छू रहा था। इंडिया में क्रिकेट को धर्म माना जाता है। हर गांव, हर शहर में क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ने के वजह से ही आज हर बच्चा क्रिकेटर बनने का ही सपना देखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे क्रिकेट इंडिया में पॉपुलर हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।